हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 1 साल पहले मैं एक इंसान था, लेकिन अभी मैं मॉन्स्टर्स का लॉर्ड बन गया। ये 10 साल पहले के आसपास था जब इंसानों के भीतर मॉन्स्टर जीन का अपीयर होना शुरू हो चुका था। और एक बार जब ये जीन्स ह्यूमन बॉडी में अवेकन हो जाते हैं तो वो जो पर्सन है वो म्यूटेट होके एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर बाकी सारे मॉन्स्टर्स के साथ सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और हर जगह तबाही फैला रहा होता है। वो सब इंसानों को मार रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एक बार ऐसा होने पर ह्यूमन ब्रेन्स को इनसेटिएबल हंगर की फीलिंग होगी। वो काफी ज्यादा भूखे होंगे और उन्हें अननोन कॉन्शियसनेस के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। और इसी तरह मैं भी एक मॉन्स्टर बन गया और इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का एक साथी बन गया। वो सभी इंसानों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उनके ऊपर हमला कर रहा होता है। वो कहता है किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जो लोग मॉन्स्टर बन गए हैं उनके भीतर इंसानियत की कोई भी चीज बची होगी। वो काफी तेजी के साथ उन इंसानों पर अटैक करता है। वो जैसे उनके ऊपर अटैक करता है वैसे ही वहाँ पे एक लेडी आ जाती है जो कि उसके अटैक को डिफेंड करते हुए कह रही होती है इस मॉन्स्टर को मेरे ऊपर छोड़ दो। जो कि देखती है सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एंड ये जो लेडी होती है ये हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि जिंकुन को देखते हुए कह रही होती है जिंकुन ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारा म्यूटेशन तुम्हारे माइंड के ऊपर हावी हो रहा है? इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। हम देखते हैं जिंकुन यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है और वो रुका हुआ होता है। जो कि देखते हुए वो लेडी कहती है क्या वो झिझक रहा है? उसे देख के लगता है कि वो बिल्कुल खड़ा है। जिंकुन क्या तुम सचमुच झिझक रहे हो? वो चिल्लाते हुए कह रही होती है एक मॉन्स्टर जो कि अपना दिमाग खो चुका है वो इस तरह काम नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि वो अभी भी मुझे याद करता हो। तो उसे देखते हुए जिंकुन मन ही मन कह रहा होता है वो बेवकूफ लड़की वो फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, हालांकि मैं ऐसा हो चुका हूँ। ये काफी ज्यादा बुरा है। तभी वो फिर से कंट्रोल के बाहर हो जाता है और उस लेडी पर बहुत ही जोरों से अटैक करता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं हटती और वो पंच जैसे उसे लगने वाला होता है वो रुक जाता है। जिंकुन मन ही मन कह रहा होता है भले मैं एक मॉन्स्टर में म्यूटेट हो चुका हूँ लेकिन वो अभी भी मेरे ह्यूमन माइंड को जगाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ वो लेडी उसे देखते हुए काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ये तो काफी अच्छा हुआ तुम वापस आ गए हो। उसे देखते हुए जिंकुन कह रहा होता है लेकिन मैं ऑलरेडी अपने लिमिट पर हूँ, मैं ऐसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। वो पागल हो रहा होता है। तो वो लेडी उसे देखते हुए कह रही होती जिंकुन इसे जारी रखो, अपने आप को कंट्रोल करो। जिंकुन मन ही मन कहता है नहीं मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता और इसी तरह वो अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और काफी तेजी के साथ उस लेडी पर हिट करता है। वो कह रहा होता है आखिर मैंने उसे मार डाला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी मैं कर भी क्या सकता था। हम देखते हैं वो काफी तेजी के साथ उसे मारते जा रहा होता है लेकिन फिर भी वो लेडी कहती है नहीं जिंकुन अपने आप को उस मॉन्स्टर के जरिए कंट्रोल मत होने दो, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा है। इसी के साथ वो मर जाती है। ये देखती है जिंकुन कह रहा होता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो फिर से वापस अपने कंट्रोल में आ रहा होता है। वो कहता है नहीं जियो तुम ऐसा नहीं मर सकते। तभी जो बाकी के मॉन्स्टर होते हैं वो जियो पर अटैक करते हैं। जिंकुन मन ही मन कह रहा होता है ये वो टाइम था जब मैंने फिर से अपने आप पर कंट्रोल पा लिया था। और इसके साथ वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उन सारे के सारे मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार डालता है। वो कहता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। हम देखते हैं वहाँ पे जो बाकी के हाई रैंक्ड मॉन्स्टर होते हैं वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो सभी जिंकुन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। जो कि देखते हुए जिंकुन कहता है तुम सभी बेकार से मॉन्स्टर, तुम्हारी वजह से ये दुनिया बर्बाद हो गई है। और उनके बीच एक बड़ी फाइट होती है जहाँ पे वो जो दूसरे मॉन्स्टर है वो जिंकुन के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। जिंकुन कहता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अगर ये मेरे बस में होती तो मैं फिर से अपने कंट्रोल को वापस पा लेता। तभी वो कुछ साल पहले आ जाता है और ये देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या ये क्या हो रहा है, रुको क्या तब उन मॉन्स्टर्स ने मेरे टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए थे, ऐसा कैसे सकता है? और ये कहते वो शीशे में देखता है और कहता है ये तो मैं हूँ। तभी वो एक सुपरमार्केट के लिस्ट को देखता है जहाँ पे डेट लिखी हुई होती है यानी कि 15 जून 2025। ये देखते हुए वो कह रहा होता है आज कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद ये मेरा 6th डे है, ये मेरे जेनेटिक टेस्टिंग के पहले का दिन है। मतलब वो दिन काफी ज्यादा करीब आ रही है और कल वो दिन है जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जीनोमो में क्या शामिल है, वो है मॉन्स्टर जीन। और तब मैं अपने बॉडी पे एक लोकेटर लगा दूंगा। इसी के साथ मेरे साथ डर की वजह से भेदभाव किया जाएगा, साथ ही किसी तरह के टिक टिक बॉम्ब की तरह मुझे समाज से निकाल दिया जाएगा, मुझे यहाँ से अमेंडेड कर दिया जाएगा। तो इसके कमरे से किसी लड़के की आवाज आती है और वो कह रही होती है हे अभी अभी मैंने कुछ सुना, क्या तुमने किसी और लड़की का नाम लिया है? ये देखते हुए वो कह रहा होता है फाइनली अभी मैं एक न्यू लाइफ जी सकता हूँ और ये मेरे पास एक नया मौका है। हम देखते हैं वो जो लेडी होती है वो नहा रही होती है तो उसे देखते हुए वो खांसते हुए कह रहा होता है हालांकि सच में मैं एक अच्छा लड़का नहीं था लेकिन इस बार मुझे एक अच्छा लड़का बनना होगा। तभी उसे जियो की कॉल आती है, मतलब की मैसेज आती है। तो उसे देखते हुए जिंकुन मन ही मन कह रहा होता है ये बिल्कुल अच्छा है, जियो वो अभी भी जिंदा है तो ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी लाइफ की रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा।
लूंगा। हालांकि मैं इस फैक्ट को बदल नहीं सकता कि मेरे बॉडी में एक मॉन्स्टर जीन मौजूद है, लेकिन जरूर मैं इस लाइफ में इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लूंगा। और जब मेरा मॉन्स्टर जीन पूरी तरीके से अवेकन हो जाएगा तो मुझे पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। ऐसा होने से पहले मेरे पास अभी भी 1 साल का समय है और इस बार मैं उस मॉन्स्टर को बनाऊंगा जिसने मुझे कंट्रोल किया और पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ मैंने इसकी पूरी प्लान बना ली है। अब मैं पहले की तरह नहीं रहूंगा। तभी उसके हाथों में दर्द होने लगता है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और तभी उसका हाथ एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये कोई म्यूटेशन है? मुझे तो 1 साल बाद अपने म्यूटेशन को अवेकन करना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अवेकनिंग की मेन वजह तब होती है जब किसी की फीलिंग एक लिमिट को पार कर जाती है। तो शायद ऐसा हुआ होगा कि जब मैं यहाँ पे आया तब मैंने अपने लिमिट को पार कर लिया होगा। तभी वहाँ पे वो लेडी आती है और कहती है मेरे छोटे जिंकुन, आखिर तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है? दूसरी तरफ हम जिंक को देखते हैं जिसका आधा चेहरा पूरी तरीके से मॉन्स्टर में बदल चुका होता है। वो कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बेकार है। ऐसा लगता है कि मुझे अपने प्लान को आगे ले जाना होगा। इसी के साथ वो अपने आप को कंट्रोल करने लगता है। तभी वो लेडी उसके पास आ जाती है। जिंकुन मन मन कह रहा होता है लेकिन अब मैं इसे सप्रेस कर सकता हूँ, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। कम से कम मैं इसे उस पॉइंट तक तो कर ही सकता हूँ जहाँ पे ज्यादातर लोग नोटिस ना कर पाए, और जब तक मैं इसे रैम्पेज में जाने से पहले सेटिस्फाइड कर देता हूँ तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी कुछ समय बाद मैं इस लव डेप्थ से खुद ही छुटकारा पा लूंगा और यहाँ से हट जाऊंगा। इसी के साथ वो अपने जैकेट को पहनते हुए उस लड़के से कह रहा होता है मैं इसे अभी ही कहूंगा, वैसे आप तुम सभी मेरे अच्छे फ्रेंड हो, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक प्ले बॉय हूँ और मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसी के साथ वो दरवाजे को खोलते हुए वहाँ से जा रहा होता है जहाँ पे काफी सारी लड़कियाँ होती है। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है तो फिर ठीक है, आगे चलकर सब अलग हो जाएंगे, वैसे भी मैं तुम लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो उनमें से एक लड़की कहती है तुम अभी ये क्या कह रहे हो? अपने एप्स को तो देखो, इतने लंबे समय तक मैं लीगल एज में पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कह सकते हो? तो दूसरी लड़की कह रही होती है हम पहले थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, हम जरूर आपको मना लेंगे। और वो सारे के सारे लड़कियां उससे पागल हो रही होती है और चारों तरफ से उसे घेर लेती है, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कहता है शिट, मुझे पता है कि पहले मेरा मन हमेशा इस तरह की लड़कियों के ऊपर था, इसलिए मैंने अपने लिए इसी तरह के गर्ल्स के ग्रुप को बना लिया था, लेकिन ये काफी ज्यादा बेकार है। मैं एक मॉन्स्टर जिन का कैरियर हूँ, तो शायद मैं एक्सीडेंटली तुम सभी को मार सकता हूँ, तो मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। और ये कहते ही वो वहाँ से भाग रहा होता है और कहता है मैंने अपनी माइंड को बना लिया है, तो चलो ब्रेकअप करते हैं। और ये कहते ही वो वहाँ से भागते भागते चले जाता है। तो वो लड़कियां कह रही होती है क्या ये तुम क्या कह रहे हो, तुम हमें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनकुन वहाँ से भागते भागते बाहर आ जाता है और कहता है वो सभी औरत झूठी है। उस समय जब उन सभी को पता चला कि मैं कैरियर हूँ तो वो सभी उतनी तेजी से ही चले गए जितनी जल्दी वो आए थे। इसके अलावा जियो, भले ही वो मुझे जानती थी लेकिन फिर भी वो मेरा इंतजार करती रही और वो जियो के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे जियो से देखते हुए कह रही होती है क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम्हारे साथ प्यारे दोस्त ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है? वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ, देखो क्या ये चीज तुम्हें ठीक कर सकती है? तो जिंग उसके गालों को पकड़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है मैं तुम्हें अब और इंतजार नहीं करवाऊंगा और इस बार मैं तुम्हें कोई भी पछतावा नहीं होने दूंगा। तो उसे देखते हुए जियो कह रही होती है कि ये क्या हो गया, तुम अचानक इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम बहुत ही ज्यादा टची हो रहे हो। लेकिन जिंग को नहीं रुकता, जो कि देखते हुए वो कह रही होती है अरे ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे ये मत बताओ कि तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी अचानक जिंकुन का दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगता है, उससे अजीब महसूस हो रहा होता है। वो मन ही मन कहता है शिट, मेरी मॉन्स्टर जिन, इसे भूख लग रहा है, शायद मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो उसकी ये बर्ताव को देखते हुए जियो कह रही होती है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है नहीं, मुझे भूख लगी है। और वो मन ही मन कहता है सबसे पहले मुझे उसकी देखभाल करनी होगी। इसी के साथ वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है घर पे मेरा इंतजार करना, इसके बाद मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ जाऊंगा। तो उसे देखते हुए वो कह रही होती है क्या तुम भूखे हो? अरे अब तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो जिंकुन भागते भागते एक शॉप के सामने आ जाता है और मन ही मन कहता है स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग लगभग 5% पॉपुलेशन मॉन्स्टर जिन के कैरियर है और यही वजह है कि समाज केओस की ओर नहीं उतरा है, क्योंकि केवल वही है जो कि जिन को कैरी कर सकते हैं और मॉन्स्टर में म्यूटेट हो सकते हैं। ये कहते हुए वो शॉप में जो क्लॉक को उठा लेता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है लोग हमेशा यही कहेंगे जब तक हम उन लोगों को कंट्रोल होने में काबिल हो जाए जो कि एक दिन मॉन्स्टर बन जाएंगे, जैसे कि उन्हें कंट्रोल करना या फिर यहाँ तक कि एक बार उनकी म्यूटेशन होने पर उन्हें मार देना। इससे ही समाज हमेशा की तरह शांति में रहेगा। लेकिन ये सिर्फ मोरालिटी की बात हो रही है। एक्चुअली लगभग हर नॉर्मल ह्यूमंस ऐसे किसी भी इंसान को मारने में नहीं हिचकिचाएंगे जो कि जीन को कैरी करते हैं। तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर अटैक करते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मुझे कुछ खाना मिल चुका है, मुझे लगता है कि ये दोबारा हो रहा है। कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में फिर से म्यूटेंट अटैक का सीमिना, लगता है मुझे फिर से इसे झेलना पड़ेगा। और वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर इंसानों को मार रहे होते हैं, यानी कि उनके पीछे लगे हुए होते हैं। वो इंसान भागते हुए कह रहे होते प्लीज मुझे मत
मत खाओ। उनमें से एक इंसान जिनकुन को देखता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है, हे आदमी, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, यहाँ से भागो। लेकिन अगर तुम भागना नहीं चाहते तो ठीक है, आगे बढ़ो और मेरी जगह मरो। ये कहते ही वो उसे आगे धक्का देता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो जिनकुन को इग्नोर कर देते हैं और उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखते हुए जिनकुन कह रहा होता है, उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया, ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनमें से एक हूँ। खैर वैसे माफ करना, ऐसा लगता है जैसे मैं तब बिना किसी चिंता के खा सकता हूँ। दूसरी तरफ वो लड़का काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इन मॉन्स्टर्स ने उसे क्यों नहीं खाया। हम देखते हैं सारे के सारे मॉन्स्टर्स जिनकुन के पास से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उसे छूते तक नहीं। जिनकुन कह रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। एक और वजह था कि समाज अभी तक इतना टूटा नहीं है। जिन लोगों ने अंदर से अपनी पावर को अवेकन कर लिया था, उन लोगों ने अपने खुद के स्पेशल डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश कर दिया था, जिसे एक्सटर्मिनेशन डिपार्टमेंट कहा जाता है। और वो कह रहा होता तो ठीक है, मैं इन सारे मॉन्स्टर को उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है। वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो आगे बढ़ते हुए पूरे के पूरे दीवार को तोड़ रहे होते हैं। जहाँ पे हम कुछ डॉक्टर्स को देखते हैं जो कि ये देखते हुए कह रहे होते हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग सुरक्षित निकल गए हैं। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, रुको, नहीं, वो अभी तक यहाँ से नहीं निकले है, वो अभी भी यहीं पर ही है। इससे होने वाले नुकसान के लेवल को देखते हुए एक रैंक 2 मॉन्स्टर का जन्म हुआ है, लेकिन लिंची वो अभी भी गिफ्टेड फाइटर है, तो शायद इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीन चेंज होता है, हम लिंची को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, जहाँ पे उन मॉन्स्टर्स ने उसके एक हाथ को खा लिया है। ये देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, 3 बच्चों की जान के बदले एक हाथ, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा लॉस नहीं है। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करते हैं। ये देखते हुए वो मेटल फ्रेम का यूज करता है और काफी तेजी के साथ अपने एक ही हाथ से उन मॉन्स्टर को मार डालता है। और मन ही मन कहता है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैंने एक रैंक 2 के मॉन्स्टर से अपने हाथों को खो दिया। अब लगता है मेरी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खतरे में है। तभी और एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पे अचानक जिनकुन आ जाता है और उस मॉन्स्टर पे अटैक करते हुए उसे मार डालता है। ये देखते हुए लिंची काफी ज्यादा रन होता है और कहता है, क्या आखिर ये कौन है, क्या वो मुझसे भी ज्यादा घमंडी है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, भले ही ये सिर्फ रैंक 2 का मॉन्स्टर क्यों ना हो, लेकिन उसने उसे सिर्फ अपनी मुक्के से ही हरा दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये कमीना ट्रांसजेंडर यहाँ पे कहाँ से आया, और वैसे इसकी पावर क्या है, और आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तभी जिनकुन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि इस जगह को कुछ सफाई की जरूरत है। ये कहता है, अपने गार्ड को निराश मत करो, वो रैंक 2 का मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तो जिनकुन उसके पास आते हुए कह रहा होता है, तो चलो उन्हें बाहर लाने में मेरी मदद करो। ये सुनते हुए लिंची कहता, तो ठीक है, तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मैं ये कर सकता हूँ। जिनकुन उसके पास आते हुए कह रहा होता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए माफ करना। और ये कहते वो काफी तेजी के साथ उसे एक हिट करता है और कहता है, दूसरों को खाते हुए देखना अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ वो उसे मारते हुए बेहोश कर देता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, लो लेवल के स्कम, इसने मेरे शिकार को छीनने की हिम्मत कैसे की है, ये कमीना कहेगा। तब इसके पीछे से वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है। ये देखते हुए वो काफी तेजी के साथ उस पे हिट करते हुए कह रहा होता है, मेरा शिकार मेरा है और इसे कोई छीन नहीं सकता। ये कहते ही वो अपने एक हिट के साथ उसके चीते चीते उड़ा देता है और दूसरे हिट में उसे पूरी तरीके से मार डालता है। वो कह रहा होता, तुम शायद मुझ पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं एक समय पर तुम्हारा गॉड था और मेरे पास बैकअप करने का भी एक्सपीरियंस है। तो वो मॉन्स्टर काफी जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम मुझे खाने की कोशिश कर रहे हो, हम लोग एक ही चीज है और हम सबके अंदर किंग की स्ट्रेंथ है, तो क्या तुम किंग की पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हो, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। और वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर आते हैं। ये देखते हुए जिनकुन कह रहा होता है, किंग, तो क्या तुम्हारा मतलब बॉस से है, वो बेकार से चीज, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने तुम्हारे बॉस को निकलने का फैसला कर लिया है और अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। ये कहते ही वो उसे खाने लगता है। तो वो मास्टर कहता है, नहीं, वो तुम इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। सीन चेंज होता है, हमें डिस्ट्रिक्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम वही रिसर्चर को देखते हैं जो कि मास्टर को देखते हुए कह रहा होता है, इसे देख के ऐसा लगता है कि किसी वजह से ये मास्टर कमजोर हो चुका है। वो पहले एक साथ नजर नहीं आ रहे थे, कम से कम उनसे इस तरह निपटना काफी ज्यादा आसान है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, वैसे लेफ्टिनेंट की सिचुएशन क्या है। ये सुनते हुए और एक रिसर्चर कहता है, अगर ग्रुप में कोई भी हाई रैंकिंग वाला मॉन्स्टर है तो लो रैंकिंग वाले लोग अपने लीडर के रूप में हाई रैंकिंग वाले मॉन्स्टर के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये देखते हुए कि ये अपनी एकता खो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लिंची ने डिस्ट्रिक्ट के अंदर रैंक 2 के मॉन्स्टर को मार डाला है। दूसरा बंदा कहता है, मैं जानता था कि ये लिंची था, मैं उसके टेनेंट से बहुत ही ज्यादा जेलस हूँ, उसने अपने ट्रांसेंडेंट पावर को कंट्रोल कर लिया है। तो वो रिसर्चर कह रहा होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो इसकी जांच करते हैं। इसी के साथ वो मॉन्स्टर को मारते हुए डिस्ट्रिक्ट
स्टिक के अंदर जाते हैं और कह रहे होते हैं लिंची आखिर तुम कहाँ पे हो। तभी अपने सामने लिंची को देखता है जो कि काफी ज्यादा घायल हुआ होता है। वो ये देखते हुए कह रहा होता है जैसे कि उम्मीद थी तुमने आखिरकार रैंक 2 के मॉन्स्टर को मार डाला। तभी वो वहाँ पे कुछ बच्चे को देखता है जो कि देखते हुए कह रहा होता है रुको, यहाँ पे 3 बच्चे तुम्हारे हाथ में है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो उसके साथ ही लिंची के पास जाते हुए कह रहा होता है मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता कि तुमने ये सब किया। चिंता मत करो, भले तुम्हारे एक हाथ खो गया हो लेकिन फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। तो लिंची कह रहा होता है लेकिन मैं अभी भी तुम्हें इजीली मार सकता हूँ। तो वो कह रहा होता है तुम चाहे जितना भी दिखावा कर लो, तुमने 3 बच्चों को बचाया है और मास्टर के ग्रुप को रोका है, यहाँ तक कि रैंक 2 के मास्टर को भी मार डाला। ये कितना ज्यादा हैरानी वाली बात है। तो लिंची कहता है नहीं, ये मैं नहीं था, मुझे किसी ने नॉकआउट कर दिया था और उसके बाद उसने उस मास्टर को मार डाला। और जब मैं उठा तो शायद मैंने देखा था कि वो उसे खा रहा था और उसका बायां हाथ किसी तरह के ब्लू फ्लेम से निपटा हुआ था। मैंने उसके हुडी के नीचे उसका चेहरा पूरी तरीके से देख लिया था। अगर मैं उसे दोबारा देखूंगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। तो उसका साथी कह रहा होता है अरे इसके बारे में भूल जाओ, तुम उसे पहचान सकते हो या फिर नहीं, ये सब छोड़ो। क्या तुमने उसे उस मॉन्स्टर को खाते हुए देखा था, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि वो खुद ही एक मॉन्स्टर नहीं है। तो दूसरा रिसर्चर कह रहा होता है खैर एक मॉन्स्टर के जरिए दूसरे मॉन्स्टर को खाने के मामले ये कई बार सामने आए हैं, लेकिन अगर ऐसा भी है तो लिंची भी खाया गया है। रैंक 2 के मॉन्स्टर को डिफीट करना वो भी अपने पावर से और फोर्सफुली एक एग्जामिनेटर के रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक देना, ये काफी ज्यादा अजीब बात है। हम उस आदमी के लिए एक वारंट निकालेंगे जिसके ऊपर मसल स्ट्रेंथनिंग पावर उसके साथ मेटालिक टाइप एट्रीब्यूट्स का शक किया जाता है और पॉसिबली उसके पास एक फायर एट्रीब्यूट हो सकता है। ट्रांसजेंडर जिनके पास इस तरह का प्राउड और एरोगेंट एटीट्यूड होता है, जो सोचते हैं कि वे उन लोगों के कंपैरिजन में कई ज्यादा बेहतर है जिन्हें ऐसा करने के लिए ट्रेन किया गया है। ऐसा कोई भी इंसान फ्यूचर में पक्का समाज से बाहर हो जाएगा और जब तक हम अभी ऐसा कर सकते हैं तो उन्हें खत्म करना ही काफी ज्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ हम जिनकुन को देखते हैं जो कि घोड़ी को फेंकते हुए वहाँ से निकल रहा होता है और कहता है हालांकि कहते हैं कि एवोल्यूशन का अर्ली स्टेज काफी ज्यादा इजी होता है, ये अभी भी है। हैरानी की बात यह है कि मैं सीधे रैंक 2 पर पहुंच गया। तो सबसे पहले घर चलते हैं। इसी के साथ वो घर के सामने चले जाता है जहाँ पे जाते हुए कह रहा होता है देखो मेरा घर तो अभी भी बरकरार है, यहाँ की अपार्टमेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले सभी लड़कियों से निपटने के बाद जब मैं वापस लौटा तो सुबह के 3 बज रहे थे और पूरी की पूरी कम्युनिटी ब्लैकआउट का एक्सपीरियंस कर रही थी। तब सिर्फ हमारा ही नहीं, रेसिडेंटल डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा एरिया भी ब्लैकआउट का एक्सपीरियंस कर रहा था और ये साफ था सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जियो के जरिए रीडायरेक्ट और अब्सॉर्ब किया जा रहा था, जो उस समय अपने घर में ही थी। और अपने सुपर पावर पर इनिशियल अवेकनिंग करने पर उसने अपना कंट्रोल खो दिया और एक्सीडेंटली पूरे के पूरे अपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जहाँ पे वो रहती थी। और उस बिल्डिंग में मौजूद सभी 136 लोग, जिनमें से उसके मॉम डैड भी शामिल थे, वो सभी मारे गए थे। इंसिडेंट की वजह से उसे सेवल मेंटल ट्रॉमा पहुंचा था, साथ ही उसके चेहरे पर घाव के निशान बन गए जो कभी भी ठीक नहीं हुए। ये कहते वो पर्जन में अपने टाइम को देख रहा होता और कहता है अब रात के 11:30 बज चुके हैं, मेरे पास अभी भी काफी ज्यादा टाइम है। तभी वो देखता है कि इसके सामने वाले स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है अरे ये क्या हो रहा है, आखिर ये स्ट्रीट लाइट अभी बंद क्यों हो गया है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। ये तो उस समय बंद होना चाहिए था जिस समय पिछली बार हुआ था, लगता है मुझे उसके पास जाना ही होगा। सीन चेंज होता है, हमें जियो के घर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर से कुछ बिजली निकल रही होती है और उसकी वजह से उसका फोन भी खराब हो जाता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या ये सब क्या हो रहा है, मैं हिल नहीं पा रही हूँ और ये बिजली ये कहाँ से लीक हो रही है। हम देखते हैं वो हिल नहीं पा रही होती है और वो कहती है मॉम डैड आखिर ऐसा क्या हो रहा है, मेरा बॉडी ये फील क्यों नहीं कर पा रही है, मैं यहाँ से हिल नहीं पा रही हूँ, क्या मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ। इसी के साथ मैं चिल्ला भी नहीं पा रही। कैसे ही अनकंट्रोल्ड अवेकनिंग कहते हैं मैं काफी सारे इलेक्ट्रिसिटी को महसूस कर सकती हूँ जो कि मेरी बॉडी में बह रही है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, ये क्या हो रहा है। अगर मैं अपना कंट्रोल लूज कर दूं तो शायद ये जगह खतरनाक हो सकती है और मेरे मॉम डैड भी मर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद चाहिए। तभी वो अपने सामने देखती है जहाँ पे जिनकुन पहुंच चुका होता है। ये देखते हुए वो कह रही होती है आखिर तुम यहाँ पे कब आए। तो जिनकुन उससे कहता है जियो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और एक्सप्लेन करने का कोई भी टाइम नहीं है, बस मुझे ट्रस्ट करो। जियो कह रही होती ठीक है। तभी जिनकुन उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है याद रखना तुम चाहे कितनी भी डरे हुए क्यों ना हो, चिल्लाना मत, नहीं तो तुम तुम्हारे मॉम डैड को जगा दोगे। तो वो कह रही होती रुको, मेरे चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी है, तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। तभी वो देखती है कि जिनकुन का आधा हाथ मॉन्स्टर का हाथ होता है। ये देखते हुए वो मनी मन कहती है जिनकुन का हाथ ये ब्लैक क्यों है, मैं फील कर सकती हूँ कि उसे बिजली का झटका नहीं लग रहा हो, शायद वो ठीक है। जिनकुन उसे कह रहा होता है मैं डायरेक्टली तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और ये कहते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए बिल्डिंग के ऊपर की तरफ फेंक देता है और कहता है मैं तुम्हें छत
पे ले जाऊंगा और वो वहाँ से कूदते हुए उसे पकड़ लेता है। वो मनीमन कहता है जब मैंने अभी भी रैंक 2 के मॉन्स्टर को खाया तो मुझे पता चला कि मुझ में एक नई एबिलिटी है और वो है टेंटिकल्स। ये कहते हैं वो अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए उस बिल्डिंग के छत पर चले जाता है। वो कह रहा होता तुम जल्दी ही मुझे इलेक्ट्रिसिटी से मार डालोगे तो इसलिए अपनी इलेक्ट्रिसिटी को आसमान की तरफ रिलीज करो। तो ये सुनते हुए वो बिल्कुल वही करती है और उसकी इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा होती है। जिनकुन कह रहा होता है चलो कम से कम हमने इसे समय पर पूरा किया, अब वो पिछली बार की तरह उस अनफॉर्चुनेट इवेंट को रिपीट नहीं करेगी। और फिर कुछ समय बाद वो कह रही होती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी के साथ वो उसके हाथ को देखती है जिसे देखते हुए वो कह रही होती है वैसे तुम्हारे हाथ को क्या हो गया है। तो शुआंग कह रहा होता है मैं अब एक मॉन्स्टर में बदल चुका हूँ, लेकिन लकीली मैं इसे अपने बाएं हाथ में सप्रेस करने के लिए कामयाब रहा। तो ये देखते हुए वो घबरा जाती है और इसको मुंह को बंद करते हुए कह रही होती है तुम कमीने इसे जोर से मत कहो और तुम्हें इसके बारे में किसी को भी बताने नहीं चाहिए। तुम जानते हो कि इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि मॉन्स्टर से हेट करते हैं, है ना। एक बार पता चलने के बाद वो जरूर तुम्हें मार डालेंगे और तुम बहुत ही ज्यादा खतरे में आ जाओगे। तुम मुझे इसके लिए कोई भी बहाना बता सकते हो। तो ये सुनते हुए जिनकुन हंसने लगता है। ये देखते हुए वो कह रही होती है तुम किस बात पर हंस रहे हो, ये एक सीरियस मामला है, तुम ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। जिनकुन उससे कह रहा होता है ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए हमेशा ईमानदार रहूंगा क्योंकि तुमने ही मुझसे पूछा था। ये सुनते हुए जीव शर्माने लगती है, उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही होती है। जिनकुन उससे कहता है तुम इस दुनिया में एकमात्र ऐसे इंसान हो जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। तो वो उससे कह रही होती है अरे हाँ मुझे यकीन है कि तुमने अपने साथ दूसरे गर्लफ्रेंड से भी यही बात कही होगी। तो वो कहता है बिल्कुल नहीं। जीव कहती है तो तुम पर यकीन कौन करेगा। और ये कहते दोनों ही आसमान के तारों को देख रहे होते हैं। जिनकुन कहता है देखो यहाँ पे काफी सारे सुंदर सितारे हैं और वहाँ पे देखो वो चमकता हुआ सितारा वो काफी अच्छा लग रहा है। तो उसे देखते हुए जीव कह रही होती है भले ही ये तारा एक टूटा हुआ तारा क्यों ना हो, मैं अपनी आंखों को बंद नहीं करूंगी और तुम्हारे साथ कोई भी विश नहीं मांगूंगी। जिनकुन उससे कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, शायद वो प्रोबेबली जेनेटिक रिसर्च लैब में से कोई आया हुआ होगा और हम देखते हैं वो कि सितारा नहीं बल्कि एक ड्रोन है। जिनकुन उससे कहता है चूँकि तुम अभी अभी अपने कंट्रोल से बाहर थी तो इसलिए शायद वो लोग तुम्हें ढूंढने के लिए आए हुए होंगे। हम देखते हैं वहाँ पे एक डॉक्टर आता है जो कि कह रहा होता है वो हमें मिल गए हैं, छत पर 2 लोग हैं, उनमें से एक ही बार में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि उनमें से एक अनकंट्रोल्ड पावर को निकाल सकता है। इसी के साथ वो दोनों उन दोनों के सामने आता है जहाँ पे वो डॉक्टर कह रहा होता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से आए हैं। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम में से किसने इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज किया था। तो जियो कह रही होती है ये मैं थी। ये सुनते हुए वो डॉक्टर कहता है ये काफी अच्छा है, तुमने अभी बिल्कुल अच्छा किया कि तुम छत पे आ गए जिससे कि तुमने नुकसान को होने से रोक दिया है। ये कहते हुए वो उस नर्स से कहता है सियालू उन्हें ट्रांसजेंडर टेस्ट के लिए ले जाओ। और हाँ शायद उस लड़के ने भी कुछ ट्रांसजेंडर पावर को अवेकन कर लिया है क्योंकि वो इस अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिसिटी से पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो चिंता मत करो, हमें बस खून की एक ही बूंद की जरूरत है। ये सुनते हुए वो कह रही होती है ठीक है। और जैसे जियो की एक खून की बूंद निकालते हैं उससे काफी ज्यादा रोशनी निकलती है। यही देखते हुए वो डॉक्टर काफी ज्यादा होता है और कहता है हे भगवान ये किस तरह की गॉड लाइक रिएक्शन है, इसे देख के तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। ऐसा लगता है कि मैं अंधा होने वाला हूँ। ये लड़की ट्रांसजेंडर जीन की हाईएस्ट परसेंटेज रिकॉर्ड को रखती है। दूसरी तरफ जिनकुन उस नर्स से कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम मुझ पर अपने कीमती रीजन टेस्ट को बर्बाद कर रहे हो। तो वो नर्स कह रही होती है ये लड़का इस लड़के के पास भी ट्रांसजेंडेंट जीन्स है लेकिन इसकी रिएक्शन काफी ज्यादा कमजोर लग रही है। तो डॉक्टर कह रहे होते हैं आगे के लिए उसे टेस्टिंग के लिए लैब में ले जाओ। ये देखते हुए जिनकुन काफी ज्यादा होता है और वो कह रहा होता है रुको क्या इस टेस्ट के साथ कोई रिएक्शन हुआ है या फिर ये इस बेकार से टेस्ट किट की वजह से हुआ है। लेकिन मुझे याद है कि मेरे अंदर मास्टर जीनी है। लेकिन रुको 1 मिनट, कुछ दिन पहले उस एग्जामिनेटर का वो हाथ उस मास्टर के जरिए खा लिया गया था और फिर मैंने उस मास्टर को खा लिया था, ये उसकी वजह से है। फिर सीन चेंज होता है, हमें कुछ समय बाद जेनेटिक रिसर्च फैसिलिटी ट्रांसजेंडर डिटेक्शन चैम्बर 13 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनकुन के एप्स देखते हुए जियाओलू कह रही होती है वाह तुम तो बहुत ही ज्यादा खास हो छोटे भाई जिनकुन, तुम्हारे पास हिस्ट्री में रिकॉर्ड किए गए सबसे लोएस्ट अमाउंट की ट्रांसजेंडर जीन्स है 1%। तुम्हारे पास जिन की मात्रा काफी ज्यादा कम है लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे लग रही है, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही हो, क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ। ये देखते हुए जिनकुन मन ही मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि म्यूटेशन के बाद मेरी बॉडी पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और वो कह रहा होता है क्या अब मैं अपनी शर्ट वापस पहन सकता हूँ। इसी के साथ वो मन ही मन कहता है तो मेरे अंदर कुछ ट्रांसजेंडेंट जीन्स भी है, क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि अब मेरे पास आधा मॉन्स्टर बॉडी है या फिर ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने उस मॉन्स्टर को खा लिया था जिसने किसी ट्रांसजेंडर के मांस को खाया था। सिर्फ इसकी किसी पड़ी है लेकिन अगर मुझे और भी ज्यादा ट्रांसजेंडर जीन मिले होते तो मैं नैनो इंस्टीट्यूट में एंटर कर सकता था। एटलीस्ट ये मॉन्स्टर जीन के टेस्ट और उनकी निगरानी में रहने से तो काफी ज्यादा बेहतर है। वो कह रहा होता नर्स क्या मैं अब सिर्फ
1% जीन्स के साथ नैनो इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता। तो वो कह रही होती है वेल इंस्टीट्यूट के डीन ने कहा है कि जब तक तुम्हारे पास कुछ ट्रांसेंडेंट जीन है तब तक तुम्हारा नाम एनरोल करने की इजाजत है। तो इसलिए अब से मैं तुम्हारे सीनियर सिस्टर हूँ, तो इसमें मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। और वो मन ही मन कहता है सभी तरह की बड़ी सिस्टर अभी भी बहुत ही अच्छी है और देखभाल करने वाली है। जियाल उससे कह रही होती है आगे बढ़ो और आराम करो, मैं तुम्हारे रजिस्ट्रेशन में तुम्हारी मदद करूंगी। और जैसे वो दरवाजा खोलती है वैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पे भगदड़ मची हुई होती है। वो लोग कह रहे होते हैं मैंने सुना है कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, उसके पास लगभग 95% ट्रांसजेंडर जीन्स है और ये पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड से 2% ज्यादा है। ये कहते ही सभी लोग आगे की ओर भाग रहे होते हैं। ये देखते हुए जिनकुन मनीमन कह रहा होता है पहले मैं अपनी 99% म्यूटेड मॉन्स्टर जीन्स के लिए चारों तरफ से घिरा हुआ रहता था, लेकिन मैंने उस केओस को कभी नोटिस नहीं किया जो जियो के रिजल्ट की वजह से बाहर निकली थी। चलो उसकी तरफ नजर डालते हैं। और वो आगे बढ़ता है जहाँ पे जियो ट्रांसजेंडर डिटेक्शन के चैम्बर के अंदर होता है और वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिसिटी मापी जाती है, जहाँ पे अभी तक उसकी इलेक्ट्रिसिटी 500 वोल्ट तक होती है। सभी लोग कह रहे होते हैं उसकी इलेक्ट्रिसिटी 500 वोल्ट है लेकिन फिर भी वो अभी भी ठीक है। वो किसी भी मात्रा में इंडस्ट्रियलाइजल इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट से इम्यून है, जैसे कि 95% ट्रांसजेंडर जेन से एक्सपेक्टेड किया जाता है। इसका मतलब वो इजीली 500 वोल्ट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकाल सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ तक कि 90% रैंक 1 के ट्रांसजेंडर भी उसके करीब नहीं आते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं। ये देखते हुए जिनकुन थोड़ा सा खुश होता है। वो रिसर्चर्स कह रहे होते हैं मुझे तो उससे जलन हो रही है। तो दूसरा बंदा कहता है उसके लिए वो जितनी अमाउंट में रेजिस्टेंस कर सकती है उतने ही अमाउंट में वो अटैक भी कर सकती है। तो देखते हैं आखिर वो ये कितना कर सकती है। कुछ साल पहले किसी के पास ऐसा ही एटीट्यूड था जिसके पास 89% ट्रांसजेंडर्स जीन्स था और वो बस 1000 वोल्ट तक ही वापस ले सका था। तो शायद ये भी ये कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा रही होती है। वो लगातार बढ़ाते जाती है और 1000 वोल्ट को पार कर देती है। इसी के साथ साथ ऐसे बढ़ाते बढ़ाते वो 2000 वोल्ट को भी पार कर देती है। सभी लोग ये देखते हुए काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। वो कहती है खैर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ये देखते हुए सभी लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लानत है ये बहुत ही ज्यादा है और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अभी अभी तो अवेकिन हुई है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो 3000 वोल्ट को भी पार कर देती है। वो कह रही होती है क्या मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए? तो उनमें से एक रिसर्चर कह रहा होता है क्या तुम अपनी लिमिट पे हो? अगर ऐसा है तो तुम इसे रोक सकते हो। वो कहती है नहीं मैंने अभी तक अपनी पूरी इलेक्ट्रिसिटी को जारी नहीं किया है और अब जब मैंने इसे पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया है ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे कंटिन्यू रखूं तो मैं शायद अपना कंट्रोल खो सकती हूँ और फिर शायद मैं गलती से जगह को तबाह भी कर सकती हूँ। तो ये सुनते हुए वो रिसर्चर उस रिमोट के बटन को दबाते हुए कह रहा होता है तो फिर ठीक है रुक जाओ। डेटा बिना किसी ऊपरी लिमिट के कम से कम 3000 वोल्ट दिखाता है। तुमने काफी अच्छा किया। और ये कहते ही वो उसे रोक देता है। तो बाहर से जिनकुन वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए मैं उसका दोस्त हूँ। तो उनमें से एक रिसर्चर कह रहा होता है नहीं तुम अभी यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, उसके पास अभी भी बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है। तो सबसे पहले उसे इसे रिलीज करने दो, क्या पता वो तुम्हें चोट भी पहुंचा सकती है। तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं और कह रहे होते हैं जल्दी से हमारे लिए दरवाजे को खोलो। ये सुनते हुए वो रिसर्चर कह रहा होता है डीन फैन आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, लेकिन अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो किनारे में रखी हुई इंसुलेशन अटैच सूट को पहन लीजिए, नहीं तो आपके लिए खतरा हो सकता है। तो वो कह रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से मुझे नुकसान नहीं होगा, साथ ही सीजाई उसे इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करने में मदद कर सकता है। तो वो रिसर्चर कह रहा होता है ये सुनकर काफी अच्छा लगा कि डीन फैन और उनका तीसरा भतीजा मदद करने के लिए आ रहा है। इसी के साथ वो दोनों उस डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे सीजाई जियो के पास आता है और उसे कह रहा होता है स्टूडेंट जियो तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। तो वो उसे कह रही होती है प्लीज मेरे पास मत आओ, मेरी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो वो उसे कह रहा होता है तो ये बिल्कुल ठीक समय है, मेरी आग कुछ हद तक बिजली को रोकने में मदद कर सकती है, तो तब तुम अपनी गलती से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। वो जियो के करीब जाते हुए कह रहा होता है मैंने रिसर्चर के मुंह से तुम्हारा क्यूट नेम सुना है, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा जियो। ये कहते ही वो अपना हाथ बढ़ाता और कहता है मेरा नाम सिजाई है और मैं नैनो इंस्टीट्यूशन में तुम्हारा फ्यूचर क्लासमेट हूँ। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जिनकुन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, उसे काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। वो कहता है उस लड़की की नजर जरूर उस पर ही है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, देखो उसकी शक्ल वो तो कुत्ते जैसी है, आखिर वैसा क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ जियो से कह रही होती है तो तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मेरे
करीम बताओ, मुझ पर अभी भी बिजली है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ नहीं सकती। तो वो कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है, हमारे पास अभी भी एक दूसरे को जानने का मौका है और हमारे पास काफी समय भी है, तो मैं तुम्हें ज्यादा देर तक डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और हाँ मैं ये भी कहूंगा कि जब हम अपना स्कूल ईयर शुरू कर देंगे तो हम एक ग्रुप में जाएंगे और हमारा असाइनमेंट का रिजल्ट ये तय करेगा कि हमें कितने रिसोर्स मिलेंगे। और फैंग परिवार के तीसरे यंग मास्टर के रूप में मुझे टेस्टेड किया गया है और पता लगा है कि मेरे पास 90% हाई क्वालिटी का ट्रांसेंडेंट जेन्स है। और हाँ मुझे पूरा यकीन है कि हमारा टीम इंस्टीट्यूट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होगी। इसी के साथ हमारी टीम की ग्रोथ के लिए हमें बेस्ट रिसोर्स मिलेगी। तो क्लासमेट जियो, मैं होप करता हूँ कि तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओगी। तो जियो से कह रही होती ये काफी ज्यादा बढ़िया है, थैंक यू मुझे इन्वाइट करने के लिए, लेकिन मेरे पास पहले से ग्रुप मेट है। सुनते हुए सीधा कह रहा होता क्या तुम्हारा मतलब क्या है, क्या ये वो था जो कि तुम्हारे साथ था? ये सुनते हुए वो कह रही होती हाँ बिल्कुल। सीजा कह रहा होता है उसकी टेस्ट रिएक्शन काफी ज्यादा वीक है, इसी के साथ उसकी परसेंटेज भी हाई नहीं है। तो जो ताकतवर होते हैं वो हमेशा से ही ताकतवर रहते हैं, जबकि जो कमजोर होते हैं वो कमजोर ही रहते हैं। इसी के साथ टीम का साथी कमजोर है तो उसे दूसरों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे आशा है कि तुम इसके बारे में बाद में सोचोगे। तभी वहाँ पे जिनकुन आता है जो कि देखती है जियो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है जिनकुन ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हम एक ही टीममेट और क्लासमेट होंगे। तो वो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। वही डीन फैन सीजाई से कह रहा होता है सीजाई यहाँ से चलो, इंस्टीट्यूट में हमारे पास और भी ज्यादा काम है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है ठीक है अंकल। इसी के साथ वो जियो से कहता है क्लासमेट जियो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे प्रपोजल के बारे में सोचोगे। और वो अपने अंकल के साथ चले जाता है। जावे वो कह रहा होता है अंकल वो लड़की एक जीनियस है जिसके पास 95% ट्रांसजेंडर जेंस है, मुझे उसे हमारे फैमिली में लेके आना चाहिए। तो डीन फैन कह रहे होते हैं वो पहले से ही किसी के साथ है और चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे, तो इसलिए अगर कोई बैरियर आता है तो उसे हटा दो। तभी डीन फैन को एक कॉल आता है और वहाँ पे वो बंदा डीन फैन को कह रहा होता है मैंने सुना है कि जिनकुन नाम के बंदे का टेस्ट रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बेकार है, उसका ट्रांसजेंडर जेंस बस 1% है, जो कि हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट रिकॉर्ड है। सुनते हुए फैन कह रहा होता है क्या सिर्फ 1% ट्रांसजेंडर जीन? ऐसे इंसान तो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं और उस इंस्टीट्यूट में भर्ती करवाना ये सिर्फ रिसोर्स की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। तो वो कॉल वाला बंदा कह रहा होता है लेकिन डीन ने जोर देकर कहा है कि जब तक किसी के पास जीन है तब तक वो इंस्टीट्यूट में रह सकता है। ये सुनते हुए फैन कहता है तो तुम ये बोल रहे हो कि मेरे वर्ड्स कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? इसी के साथ वो सीजा से कह रहा होता है सीजाई तुम्हें उस बाधा के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक वो हमारे सामने नहीं आता तब तक ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो सीजाई कह रहा होता है आप सच में सब कुछ जानते हैं अंकल, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। कुछ समय बाद हम देखते हैं जियो जिनकुन के हाथ को देखते हुए कह रही होती है इसके रैम्पेजिंग को रोकने के लिए तुम्हें लगातार इसे खिलाने की जरूरत है ना? और इसके साइड इफेक्ट की वजह से तुम्हारा ये बाया हाथ म्यूटेड हो जाता है। तो जिनकुन कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही है और कभी कभी ये मुझे ह्यूमंस के फ्लैश के लिए बहुत ही ज्यादा लालची कर देता है। ये सुनते हुए वो कहती है अरे इसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तुम वहाँ पे किसी को भी खा सकते हो। जो कि देखते हुए जिनकुन घबरा जाता है और वो उसे कहता है क्या तुम इसे इतनी आसानी से नहीं कह सकते, तुम्हारे इस तरह की सोच काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी वहाँ पे एक बेल बजती है और वहाँ पे वही नर्स आती है जो कि कह रही होती है जियो तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पे रिसेप्शन पर है। तो जियो से कह रही होती मेरे मॉम डैड, ये तो काफी अच्छा है। वो कह रही होती चिंता मत करो मैं लोगों को पकड़ने में काफी ज्यादा अच्छी हूँ, तो ये काफी इजीली हो सकता है। तो जिनकुन कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बस यही प्रॉब्लम है। वो जाते हुए से कह रही होती है ठीक है मैं अपने मॉम डैड के साथ खुशखबरी बांट के आती हूँ, जिनकुन तुम बस यहीं पर रखो। और हाँ मुझे खुशी है कि फिर से मैं तुम्हारे जैसे ही स्कूल में पढ़ सकती हूँ। और इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगती है। वो सिस्टर काफी ज्यादा निराश होती है जो कि देखती है जिनकुन उससे कह रहा होता है बड़ी सिस्टर आप इतनी ज्यादा नाराज क्यों लग रही है, आखिर क्या हो गया है? तो वो उससे कह रही होती है तो प्लीज मुझे माफ कर दो लेकिन तुम्हारे इनरोलमेंट को डिक्लाइन कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1% ही ट्रांसजेंडर जीन है और ऐसा इंसान नॉर्मल इंसान से अलग नहीं होता। ये सुनते हुए जिनकुन उससे कह रहा होता है क्या तुमने ये नहीं कहा कोई भी पर्सन जिसके पास थोड़ा सा भी जीन हो उसे इनरोल कर सकते हैं? तुमने तो मुझे यही कहा था। तो वो नर्स गुस्सा होते हुए कह रही होती है हाँ ऐसा उन्होंने कहा था लेकिन पता नहीं हायर अप्स क्या सोच रहे हैं, उन्होंने बाद में ये फैसला किया। लेकिन तो क्या हो गया कि तुम्हारे पास बस 1% है, अगर तुम्हारे पास है तो है, मैं इसके लिए दोबारा अप्लाई करूंगी। अगर ये फर्स्ट टाइम काम नहीं करता तो ये सेकंड टाइम करेगा और अगर मुझे 100 बार भी ये करना होगा तो भी मैं करूंगी। ये कहती वो काफी जोर से चिल्ला रही होती है जो कि देखती हुई जिनकुन कहता है हाँ ये ठीक है सीनियर इतना ज्यादा ट्राई करने के लिए थैंक यू, लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरकार वही लोग हैं जिनके पास ये सब करने का राइट्स है और अगर आप मेरी मदद करने की कोशिश करते रहेंगे तो आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगे, तो आपको ऐसा कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो मनोरंजन कह रहा होता है बुरा, ये और भी ज्यादा बुरा होते जा रहा है, मुझे अपनी मॉन्स्टर जेंस का यूज इस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए करना होगा। नैनो इंस्टीट्यूट के पास सारे के सारे रिसोर्स है तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तो मुझे वहाँ पे किसी भी तरह से जाना होगा। तभी नर्स के पास एक मैसेज आता है जिसे देखते हुए वो कह रही होती है ये क्या? वो तो अब कह
कह रहे हैं कि तुम्हारे जेंस रिक्वायर्ड है, तुम अब जा सकते हो। वो तुम्हें एनरोलमेंट के लिए अनदर चांस दे रहे हैं। तो ये देखते जिनकुन काफी ज्यादा शांत हो जाता है और मन ही मन कहता है आखिर वो क्या करने की सोच रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंसाई कह रहा होता है तो वो लोग उसे लास्ट टेस्ट में भाग लेने के लिए मौका दिया है। ये कहते ही वो अपने पावर के यूज करता है और कह रहा होता है जो लोग नैनो इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसजेंडर में 1 साल के अंदर अपनी पावर को अवेकन करने में नाकामयाब होते हैं उन्हें ड्रॉप आउट करने के लिए इनकरेज किया जाता है और ये लास्ट टेस्ट उनके लिए इंस्टीट्यूट में बने रहने के लिए एक लास्ट मौका है। लेकिन ये लोग किसी ऐसे स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने की इजाजत क्यों दे रहे हैं? आखिर वो लोग सोच क्या रहे हैं? और ये कहते ही वो वहाँ के सारे तितलियों को जला देता है। वो कहता है चाहे वो कितना भी ज्यादा कोशिश क्यों ना कर ले वो कभी भी मुझसे बेहतर नहीं होगा, वो अब भी बस एक तितली की तरह है। तो ये फैन कह रहा होता है सिजाई अंदर आ जाओ, साल के इस समय तितलियों को मत मारो। उसी के साथ लास्ट टेस्ट ये क्विंचे का आइडिया था। तो ये सुनते हुए सिजाई कह रहा होता है तो तुम्हारा मतलब डीन के जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से है? आखिर ऐसा है क्यों? तो वो कह रहा होता है वो मेरे लिए एक वार्निंग थी लाइन ना पार करने के लिए। इसी के साथ वो पहले से ही नाराज है कि हमने रूल्स को तोड़ दिए हैं और अगर वो बच्चा सच में इस एग्जाम में पास हो जाता है तो ये हम सभी के चेहरे पर एक तमाचा होगा। लेकिन अगर वो पास नहीं होता तो वो सच में डीन के रूप में अपना सम्मान खो देगा। सिजाई उसकी बातें सुनते हुए कह रहा होता है तब हम उसे पास करने से रोक देंगे वरना हमारे फैमिली और चाचा की रेपुटेशन सब मिट्टी में मिल जाएगी। फैन कह रहा होता है वो पास नहीं होगा क्योंकि उसके पास बस 1% जीन है जो कि उसे हमारी दुनिया में घुसने नहीं देगा और हम ऐसा करने भी नहीं देंगे। किंग चेन की हरकतें केवल ये साबित करेगा कि वो रिसोर्स की बर्बादी कर रहा है और वो डीन के टाइटल के लायक नहीं है। सीन चेंज होता है, हम दूसरे वर्कर्स को देखते हैं जिसमें से एक वर्कर दूसरे वर्कर से कह रहा होता है ली क्या तुम ठीक हो? अभी तुम कोई काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो जो वर्कर ली होता है उसके हाथों से एक फोन गिर गया होता है। वो उसे उठाते हुए कह रहा होता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं शायद अभी भी थोड़ा लापरवाह हो गया था, चलो अभी भी बहुत ही काम करना है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वो मन कहता है 1 मिलियन और इसे बस डिपॉजिट करना है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ तक अगर मैं अपने जॉब को खो भी दूं तो भी मुझे इससे फायदा होगा। इसी के साथ वो अपने बॉस के पास चले जाता है जहाँ पे वो उसके पास जाते हुए कह रहा होता है बॉस सब कुछ खत्म हो चुका है, मैंने सब फिनिश कर दिया है। इसी के साथ बैकग्राउंड पूरी तरीके से चेक कर लिया है, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये सुनते हुए उसका जो बॉस होता है वो मुस्कुराते हुए कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, सिर्फ 1% ट्रांसजेंडर जीन्स पोजेसिंग करने वाला आदमी वो काफी ज्यादा कमजोर होगा। इसी के साथ एक पार्टिसिपेंट होने के नाते वो इंस्टीट्यूट में एंटर नहीं कर पाएगा और वो उसकी आईडी देख रहे होते हैं। वो बॉस कह रहा होता है इस बच्चे ने फैन फैमिली को हिट किया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन 10 मिलियन डिपॉजिट के लिए और टोटल 20 मिलियन उसे फेल करने के लिए ये काफी ज्यादा पैसे हैं, तो हम ये कर सकते हैं। और एक बार जब ये खत्म हो जाएगा तो मेरा लाइफ बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। हम 5 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो जो बंदा होता है वो सीसीटीवी फुटेज को देखता है जहाँ पे वो जिनकुन को देखता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है मुझे इस बदनसीब को देखने दो, ये बच्चा क्या ये सच में टेस्ट के लिए यहाँ पे है? ऐसा क्यों लगता है कि उसने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया हो और इस तरह मौत का सामना करने से सिर्फ मौत ही होगी, वो बच्चा बच नहीं पाएगा। ये कहते ही वो हंस रहा होता है और कहता है ऐसा लगता है कि उसे इस एग्जाम में फेल करने के लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम जिनकुन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा भूखा होता है। वो मन ही मन कहता है मुझे भूख लगी है, मेरी सारी स्टोर्ड एनर्जी खत्म हो चुकी है, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट पूरी तरीके से मेरे पीठ को टच कर रहा है, मैं इन लोगों को खाना चाहता हूँ, मैं आगे सभी लोगों को खाना चाहता हूँ, उनके बॉडी में अभी भी कुछ अवेकेंड जीन्स हैं और ये काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी वहाँ पे वर्कर लिया आता है और कह रहा होता है 3 घंटे और इसमें 3 राउंड होंगे जो कि लाइफ और डेथ के बीच होगा और 3 टिकट आगे जाने के लिए होंगे, तो इसलिए ये याद रखना ये तुम्हारे इंस्टीट्यूट में वापस लौटने के लिए बस एक ही चांस है, तुम्हें अपना जी जान लगाना होगा। तो तुम 17 लोग, ओ हाँ एक्सक्यूज मी जिनकुन मैं तो तुम्हें भूल ही गया था, तुम तो 18 लोग हो, लेकिन ये जो एक बंदा है ये स्पेशली डीन की वजह से आया हुआ है, लेकिन तुम्हें अंदाजा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो कोई स्टूडेंट नहीं है, उसकी बैकग्राउंड कोई भी मैटर नहीं करती और सभी लोग जिनकुन को देखने लगते हैं। वर्कर ली कह रहा होता है आखिर में ये बिल्कुल फेयर होगा, वो जीत नहीं पाएगा, तो बताओ तुम लोग क्या तुम लोग मॉन्स्टर के जरिए अटैक किए जाने पर उन टिकट को ले पाओगे? तो क्या तुम लोग उसे लेने के लिए तैयार हो? ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं तुम्हारा मतलब क्या है फेयर से? यहाँ पे इतने सारे लोग हैं वो भी बस 3 टिकट के लिए। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं शर्त लगाता हूँ उसके रिच फैमिली की वजह से यहाँ पे आया है, और सभी लोग काफी बुरी तरीके से जिनकुन की तरफ देखने लगते हैं। ये देखते हुए जिनकुन मन मन कह रहा होता है क्या ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत सारे एनिमीज बना लिए हैं, लेकिन कोई नहीं, इसका मतलब यह है कि मेरा खाना और भी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन मैं सिंपल इन लोगों को नहीं खा सकता। इसी के बाद वो वर्कर ली जिनकुन को एक कैबिन में डाल देता है और कहता है जिनकुन ये तुम्हारा टेस्टिंग चैम्बर है। तो ये सुनते हुए जिनकुन कह रहा होता है तो तुमने ऐसा जानबूझ के किया है ना? ले उससे कहता है क्या
क्या तुम्हारा मतलब क्या है? जिनकुन उसे कहता है, मैं तुम्हारे चाल को पूरी तरीके से महसूस कर सकता हूँ, तुमने ये सब जानबूझ के किया। इसी के साथ वो उस गेट को देखते हुए कह रहा होता है, और हाँ, इस गेट पर खून लगा है। वो उसे देखते हुए मन मन कहता है, ये ब्लड हाई रैंकिंग ट्रांसजेंडर का है। तो ली उसे देखते हुए कह रहा होता है, तुम कमीने, तुम इसे जान चुके हो, तो बताओ क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसे ऑफेंड किया है? ये सुनते हुए जिनकुन कह रहा होता है, फैन फैमिली है ना? तो वो उसके पास आते हुए कह रहा होता है, जब ये टेस्ट शुरू होता है सभी मॉन्स्टर इस चैम्बर में भागे आएंगे। तो बुरी बात है कि ये प्लेस का यूज 18 टेस्टिंग चैम्बर के लिए किया गया है, और इसी के साथ बस एक मेटल लॉक टूट गया तो समझो क्या होगा। ये मत बोलो कि वो मॉन्स्टर्स इंसानों से 5 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं, और इस बात को बताने की भी कोई जरूरत नहीं है कि इस बार वो मॉन्स्टर्स बिल्कुल मेटल की तरह टफ है, और अगर वो लोग एक साथ आए तो ये काफी ज्यादा बुरा होगा। वे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और वो तुम्हें खाने में बदल देंगे। अभी बस तुम्हारे पास एक ही चांस है, तुम्हारे पीछे जो दरवाजा है इसके जरिए तुम वहाँ पे सेफ रहोगे, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि तुम इस टेस्ट को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। आखिरकार वो तो यही चाहते थे कि तुम अपने एनरोलमेंट को छोड़ दो, वो लोग तुम्हारी लाइफ नहीं चाहते, तो इसलिए गिव अप करो, अपने आप को बचाओ और यहाँ से चले जाओ और सभी को जीतने दो। तो मैं तुम्हें ये सोचने के लिए 10 सेकंड दूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसे जाते हुए देख जिनकुन कह रहा होता है, हे रुको, बस ये क्लैरिफाई करो कि तुम कमजोर हो ना कि मैं। ली उसे कह रहा होता है, तो चलो देखते हैं तुम कितने समय तक टिके रहोगे। मुझे पक्का पता है कि तुम 10 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाओगे। इसी के साथ ये कहते हुए वो कंट्रोल रूम में चले जाता है, जहाँ पे वो अपने बॉस के पास चले जाता है। वो कह रहा होता है, बॉस सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे यकीन है कि वो अभी भी डरा हुआ है, और ये सुनकर कि वो सिर्फ तभी जिंदा बचेगा जब वो हार जाएगा। ये सुन के तो वो और भी ज्यादा डर गया होगा। तो उसका बॉस कह रहा होता है, मॉन्स्टर रिलीज हो चुकी है और उसे उसके चैम्बर तक पहुँचने के लिए 10 सेकंड लगेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो 5 सेकंड में टिक नहीं पाएगा। तो ली हंसते हुए कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, मैं शर्त लगाता हूँ कि 5 सेकंड के अंदर ही मारा जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो उस दरवाजे को खोल देते हैं और ये टेस्ट शुरू हो जाता है। हम देखते हैं वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये देखते हुए वो बॉस कह रहा होता है, तो चलो काउंटडाउन करना शुरू कर दो। तभी वो देखते हैं कि जिनकुन बड़ी चोट से आगे बढ़ रहा होता है। ये देखते हुए दोनों ही काफी ज्यादा रन होते हैं। वो दोनों कह रहे होते, क्या ये बच्चा आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो मरना चाहता है? तो बॉस कह रहा होता है, इसे किसी परवाह है, तो ठीक है, वो मॉन्स्टर से चीट डालेंगे और अगर वो मर जाता है तो इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो सारे के सारे मॉन्स्टर जिनकुन को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जो कि देखते ही जिनकुन मन ही मन कहता है, ओ शिट, मैं तो भूल ही गया था, ये सारे मॉन्स्टर अभी भी मुझे उनमें से एक समझते हैं। इसी के साथ मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। दूसरी तरफ ये देखते हुए विली कह रहा होता है, क्या वो मॉन्स्टर उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ये देखते हुए वो बॉस कह रहा होता है, गेट पर खून लगा है, शायद वो खून ज्यादा अट्रैक्टिव हो। ले कह रहा होता, लानत है, मुझे नहीं पता था कि मैं खून को, मैं ये सब करने में उसकी मदद कर रहा था, बेकार है। आखिर उसकी जीन कितनी ज्यादा बुरी है, क्या वो मॉन्स्टर उसे खाना नहीं चाहते? तभी वो देखते हैं कि जिनकुन ने पहला टिकट ले लिया है। ये देखते हुए वो बॉस कह रहा होता है, तो क्या हो गया अगर उसने पहला टिकट ले लिया है? वहाँ पे मॉन्स्टर्स के अलावा भी बहुत कुछ है। वहाँ पे क्लास 2 से वुयून है, और कुछ दिन पहले कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में हुए हमले के दौरान उसने अपने जीन्स को अवेकन कर लिया था, और वो इस मामले में काफी ज्यादा खास है। उसके पास मेंटल स्टेट को टारगेट करने की पावर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो इन जिनकुन के सामने आता है और उसे कहता है, हे, क्या तुम ये सोच रहे हो कि फर्स्ट टिकट तुम्हारा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं हूँ और ये सब कुछ मेरा होगा। इसी के साथ वो अपनी मेंटल इंटिमिडेशन का यूज करता है और कहता है, चलो देखते हैं मेरे पावर से तुम कितनी ज्यादा डरते हो। तभी जिनकुन अपनी पावर का यूज करता है और अपने मॉन्स्टर वाला फेस उसे दिखाता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है, शिट, ये इतना ज्यादा डरावना क्यों है? आखिर उसके दिमाग के साथ क्या चल रहा है? और उसके पसीने पसीने छूटने लगते हैं। वो डर के मारे कांप रहा होता है। इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो बताओ तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो फटाफट 300 कमेंट कर दो। इसी के साथ 3 के लाइक जरूर कर देना। और हाँ, मुझे पता है कि तुम ये सब कर दोगे। और वैसे मैं सोच रहा था कि बहुत ही बड़ी वीडियो बनाओ, लेकिन उसके लिए टाइम भी लगेगा, और अगर सपोर्ट अच्छा नहीं आया तो सारी की सारी मेहनत बहुत ही ज्यादा बेकार जाएगी। तो इसलिए मैंने बस आधे घंटे से ऊपर का वीडियो बनाया है, जिसे देखने में तुम उतना ज्यादा बोर भी फील नहीं करोगे और तुम्हें मजा भी आएगा। और हाँ, हमारा थैंक्स ऑप्शन भी ओपन हुआ है बहुत समय पहले, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया है। तो अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और जो भी ये करेगा अगली वीडियो में मैं उसे शॉर्ट आउट दूंगा। तो ये तुम्हारी इच्छा है, तुम कर सकते हो, उतनी ज्यादा जोर नहीं है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।